अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जनाब मुबारक हो भारत की शायकीन को, बिलाखिर भारतीय टीम ने कामयाबी हासिल कर ली। टीम में 4 तब्दीलियाँ की गई और चारों तब्दीलियों ने अपने आप को साबित किया। शार्दुल ठाकुर ने अच्छा परफॉर्म किया, नटराजन ने अच्छा परफॉर्म किया और जनाब शुभम गिल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। गो बहुत शुरू में बहुत स्लो खेल रहे थे और हमारे विक्रांत गुप्ता और काफ़ी लोग तनकीद कर रहे थे कि जनाब भारत बहुत स्लो खेल रहा है, बहुत ओल्ड फॉर्म ऑफ क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड, अपने स्टैंड पे खेली भारतीय टीम। ऑस्ट्रेलिया में मुश्किल होती है बैटिंग के लिए, मेरे ख्याल से इतनी कोई अच्छी विकेट नहीं थी। टॉस जीत के भारत ने बैटिंग का फ़ैसला किया लेकिन नतीजा अच्छा निकला और मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस था और जिसका नतीजा अच्छा निकला। आज शुभम गिल के साथ ओपन की गई, मयंक अग्रवाल को बाहर बिठाया गया। टीम ने जनाब स्कोर कोई बहुत बड़ा नहीं बनाया, 302 रन बनाया, जिसमें पांड्या की और रविंद्र जडेजा के स्कोर को अगर आप निकाल दें तो बहुत बड़ा मसला बन जाता था। 92 पांड्या ने बनाया 76 बॉलों पे और फिर 66 रन 50 बॉलों पे रविंद्र जडेजा ने, जिन्होंने टीम को कामयाबी दिलाई। फिर बीच में विराट कोहली का स्टैंड 63 रन्स का, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ओवरऑल देखा जाए 302 रन, ऑस्ट्रेलिया की विकेट और फिर वो ग्राउंड जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कभी कोई वनडे मैच नहीं हारा, वहाँ पे खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन आज डेविड वार्नर नहीं थे। लाइटर मूड में कहा था केएल राहुल ने कि अगर डेविड वार्नर पूरी सीरीज़ में नहीं होंगे तो भारत के लिए अच्छा होगा। और काफ़ी सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही थी कि जनाब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, फला नहीं है, ढिमका नहीं। हालांकि एक लाइटर मूड पे बात थी, लेकिन बात का बतंगड़ बनाने वालों ने बात का बतंगड़ ज़रूर बनाया। लेकिन आज नज़र आया कि जनाब जब डेविड वार्नर नहीं थे, टीम का पूरा जो है स्ट्रक्चर ख़राब हो गया। लबुशेंक ने ओपन किया एरन फिंच के साथ, नाकाम रहे, 7 रन पे आउट हुए। फिर नंबर 3 पे आ गए स्टीवन स्मिथ और 7 रन बना के वो भी जल्दी आउट हो गए। 2 नए बॉलर थे, शार्दुल ठाकुर और नटराजन, तो दोनों ने अच्छी बॉलिंग कराई, नई गेंद से विकेटें निकाल के दी। और इस पूरी सीरीज़ में जो भारत के लिए सबसे बड़ा मसला था ना, वो नई गेंद से विकेटें नहीं मिल रही थी। ओपनर अच्छा स्टैंड देते थे, उसके बाद स्मिथ, लबुशेंक जनाब तगड़ी बारी लेते थे, फिर एरन फिंच को आउट करना मसला होता था। दोनों इनिंगों में टॉप 5 ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। लेकिन एक डेविड वार्नर के ना होने से फ़र्क पड़ा है और फ़र्क ये पड़ा कि जनाब टीम का स्ट्रक्चर जो है डिस्टर्ब हुआ। स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने से आप देखें कि नतीजा भी आया कि 289 पे पूरी टीम आउट हो गई है। वही टीम है जो 370 बना रही थी, 390 का टारगेट दे रही थी। ये टीम 289 पे जनाब आउट हो गई, सारे खिलाड़ी आउट हो गए और सिर्फ एक डेविड वार्नर नहीं थे, वरना पूरी टीम वही थी। और देखें आप नतीजा आ गया। तो देखें कि एक खिलाड़ी होता है, उसका विजडम भी होता है, लाइटर मूड में बात भी करते हैं। इसका ये मतलब नहीं था कि डेविड वार्नर ना खेले, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इंजरी थी और इंजरी में उन्होंने लाइटर मूड में कहा और डेविड वार्नर से बहुत अच्छी दोस्ती है केएल राहुल की, तो लाइटर मूड में कहा और इससे डेविड वार्नर को एक अहमियत ही दी गई थी। और एक दूसरे के साथ गुड जेस्चर करना, अच्छी तरीके से बात करना एक अच्छी बात होती है और लाइटर मूड को लाइटर मूड में लिया कीजिए और मेरे ख्याल से इसको इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इस वक्त इस मैच की कामयाबी के बाद इंडिया का T20 सीरीज़ में जो है जीतने का रेशो बढ़ गया है। पहले जो है सारे पंडित कह रहे थे 70-30 70-30, अब 50-50 हो गया है। क्योंकि भारतीय टीम जब जीत का मज़ा चख ले तो फिर उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। विराट 11 है, टीम के पास अच्छे बॉलर हैं और मेरे ख्याल से बॉलर्स थे अच्छे। अब बिला वजह बुमराह शामी कर रहे थे और नवदीप सैनी कर रहे थे। अब देखें नवदीप सैनी भी नहीं थे, शामी भी नहीं थे, शार्दुल ठाकुर और नटराजन ने टीम को कामयाबी दिलाई। चहल नहीं थे, कुलदीप आए, उन्होंने कामयाबी दिलाई। मयंक नहीं थे, शुभम गिल थे, टीम को अच्छा स्टैंड दिया। हर खिलाड़ी की इम्पोर्टेंस है और ये नहीं कि उन खिलाड़ियों की कोई वैल्यू नहीं है। मयंक अग्रवाल काफ़ी अच्छा खेलते हुए थे आईपीएल में, लेकिन
नहीं चल पाए, 2 मैचेस में आपने उनको चांसेस दिया, अब आगे बढ़े और आपने शुभम गिल को चांसेस दिया। गो स्लो खेले शुभम गिल, जिस तरह का एक आप ब्लास्टिंग चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपने रिवायती खेल खेल के कामयाबी हासिल कर लेते हैं। इंडिया अपना पुराना खेल खेला, रिवायती खेल खेला और कामयाब हो गया। वो मार धाड़ हर ज़रूरी नहीं कि हर मैच नहीं है। आप क्रिकेटर हैं, बाहर बैठे हुए लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि यूँ नहीं खेला, बहुत स्लो खेला, फलां खेला, ढमका खेला, ये नई क्रिकेट नहीं है, पुरानी क्रिकेट है। लेकिन ग्राउंड में आपको पता होता है, एक कैप्टन को पता होता है, एक खिलाड़ी को पता होता है कि किस तरह से खेलना है, किस तरह से मैच लेके चलना है। और आज विराट कोहली ने दिखाया कि वो मैच लेके चल सकते हैं। गो के एल राहुल चले नहीं, लेकिन जिस तरह से वो खिलाड़ियों को बार बार, जिस तरह से बॉलर्स को वो बार बार बता रहे थे और जिस तरह से वो लाइन सही करवा रहे थे, जिस तरह की लेंथ वो रखवा रहे थे, ये भी बहुत नज़र आ रहा था आज मैच में। तो मुबारक हो। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अब हम देखते हैं कि T20 सीरीज़ भारत जीतता है और फिर हम चाहते हैं कि टेस्ट में भी भारत कामयाबी समेटे। तो एक रास्ता खुल गया जीत से, तो अच्छी खबर है। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो जनाब बात कर लेते हैं बाबर आजम की। तो बाबर आजम कह रहे हैं कि डेविड मिलान की इनिंग से और उनके नंबर 1 रहने से और आईसीसी के रैंकिंग में भी वो इस वक्त टॉप पे हैं और काफ़ी अच्छे रेटिंग पॉइंट है। और मेरे ख्याल से पहली दफ़ा किसी बैट्समैन ने इतने रेटिंग पॉइंट हासिल किए हैं। उन्होंने उनको मुबारकबाद दी है। इसके साथ वो कहते हैं उनकी पूरी तवज्जो है वो रैंकिंग पे, और रैंकिंग को ये वो पाकिस्तान के लिए हासिल करना चाहते हैं। वो कहते हैं रैंकिंग में ऊपर नीचे होना कोई उनके लिए, ज़ात के लिए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि टॉप रैंकिंग में पाकिस्तान के खिलाड़ी पहले नंबर पे हों। तो ये उनकी पहली ख्वाहिश है और वो चाहेंगे कि टेस्ट में, T20 में, वनडे में वो पहली पोजीशन हासिल करके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और पाकिस्तान और उनका मुल्क उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाबर आजम कह रहे हैं कि जो कुछ भी कहीं भी हो रहा है इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त उनकी सारी तवज्जो है सिर्फ़ और सिर्फ क्रिकेट पर है, और जो भी इस तरह की बातें कर रहा है वो उसे भरपूर जवाब भी दे सकते हैं और उनके पास कानूनी चाराजोई का भी इख्तियार है। लेकिन इन तमाम मामलात को वो बाद में देखेंगे। और वसीम खान ने भी पूरी तरह बैकअप किया है बाबर को, और वो कह रहे हैं कि बाबर आजम लॉन्ग टर्म, बल्कि 2023 तक तो उन्हें कोई नहीं छेड़ेगा। उसके बाद भी अगर वो बोर्ड में रहते हैं और एहसान मानी रहते हैं तो बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान रहेंगे और उन्हें भरपूर सपोर्ट किया जाएगा। और उन्हें उम्मीद है कि बाबर आजम की वजह से पाकिस्तान एक अच्छा यूनिट बन के सामने आएगा और वो कप्तानी बहुत जल्द बेहतर अंदाज की कप्तानी करने लगेंगे। और एक एग्रेसिव कप्तान, एक बाइख्तियार कप्तान देखना चाहते हैं वसीम खान बाबर आजम को। और उम्मीद यही है कि जब मुस्तकबिल में कोई भी मसला आएगा तो वो पूरा क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम के साथ खड़ा रहेगा और बाबर आजम को किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि वो पूरी तरीके से राब्ते में है न्यूजीलैंड की मिनिस्ट्री से, और न्यूजीलैंड की मिनिस्ट्री से इजाज़त मिलते ही टीम प्रैक्टिस शुरू कर देगी। लेकिन खिलाड़ी इस वक्त वीडियो भी जारी की थी एक, कि खिलाड़ी अपने कमरों में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कमरों में फ़िज़िकल फ़िटनेस पे काम हो रहा है और खिलाड़ी बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। हर खिलाड़ी बिल्कुल अहम सीरीज़ के लिए तैयार है। और उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो है टेस्ट चैम्पियनशिप के रेटिंग पॉइंट को भी इम्पॉर्टेंट देता है और वो कोशिश करेगा कि टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट न्यूजीलैंड में कामयाबी हासिल करे और इसी तरह से T20 के भी पॉइंट हासिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन वसीम अकरम समझते हैं, वसीम खान तो हिमायत कर रहे हैं, लेकिन वसीम अकरम समझते हैं अगर बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा जनाब मिसबाह-उल हक का जो हेड कोच हैं, तो उन्हें नहीं लगता कि न्यूजीलैंड में टीम कामयाबी हासिल करेगी। अगर मिसबाह-उल हक अपने माइंड को चेंज करें, डिफेंसिव शेल से बाहर आएँ, हार की जो एक खफत है, हार की एक परेशानी है, अगर उससे बाहर आ जाएंगे तो यकीनन पाकिस्तान कामयाबियाँ समेटने लगेगा और पाकिस्तान कामयाबियाँ हासिल कर सकता है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड से बेहतर टीम है और न्यूजीलैंड को हराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा होता कि शुएब मलिक से रब्ता किया जाता और शुएब मलिक को टीम में शामिल किया जाता। लेकिन अजीब बात है, जिस तरह भारत में रोहित शर्मा से
पूछना गवारा नहीं किया गया और उन्हें टीम से बाहर निकाल दिया गया। इसी तरह पाकिस्तान में शुएब मलिक से नहीं पूछा गया, एक साबिक कप्तान हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, T20 फॉर्मेट में एक यूटिलिटी खिलाड़ी हैं और उनको नहीं इस्तेमाल किया जाता, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है। वो वर्ल्ड T20 2021 तक बहुत बेहतर फॉर्म में अगर रहते हैं तो पाकिस्तान को उनसे फ़ायदा हो सकता है। और ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ जूनियर खिलाड़ियों को ही ट्राई करें। अगर एक सीनियर खिलाड़ी जैसे हफीज़ परफॉर्म कर रहा है, जैसे शुएब मलिक परफॉर्म कर रहा है, अगर आप उसको बिला वजह टीम से निकाल देते हैं और उसको से पूछते भी नहीं हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तो वसीम अकरम कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को अगर आगे जाना है, न्यूजीलैंड में टीम को कामयाबी हासिल करनी है, तो कप्तान और हेड कोच मिसबाह-उल हक को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, एग्रेसिव क्रिकेट की तरफ आना पड़ेगा, शेल से बाहर निकलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से निकल के खिलाड़ियों को खेलना पड़ेगा। अगर खिलाड़ी कंफर्ट जोन में रहने के आदी हो गए तो काफ़ी मसला होगा। मोहम्मद आमिर भी एक अरसे के बाद कंफर्ट जोन में चले गए थे, जिसकी वजह से उनका कैरियर जो है ख़राब हुआ। अब यही अगर दीगर खिलाड़ी करते हैं तो इसका भी नुकसान हो सकता है। लिहाजा खिलाड़ी कंफर्ट जोन में ना जाएं और खिलाड़ी आके एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड में कामयाबी समेट सकता है। आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। कल हम फिर मिलेंगे और